कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण एवरीवन बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण इस प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए चैट करने के लिए सिंग करने के लिए और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम जिनकी नींद को रीड करने का इच्छा हो कृपया अपना हैंड रेस कर ले आज हम लोग थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे है ना? मेरी ओके हटेगी ओके सरिता माता जी आप स्टार्ट करें उसके बाद आशीष लगातार दो श्लोक ही पढ़ लेंगे 4.22 स्टार्ट करना है ओके ओके सॉरी थैंक यू यस सरिता माता जी प्लीज श्लोक नंबर 22। शब्दार्थ पढ़ना है प्रभु जी। आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न है। मुझे अपने अपने इस शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है और मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं। तात्पर्य: शिवजी भगवान विष्णु के समस्त भक्तों में सर्वोच्च है। कहा गया है, वैष्णवानाम यथा शंभु। शंभु अर्थात शिव भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त है। पिछले श्लोकों में पिछले श्लोकों में सती ने कहा है कि शिव सदैव दिव्य स्थिति को प्राप्त रहते हैं क्योंकि वे शुद्ध वसुदेव अवस्था में स्थित रहते हैं। वसुदेव वह अवस्था है जिससे वासुदेव श्री कृष्ण उत्पन्न है। अतः शिवजी श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त है और सती का आचरण आदर्शमय है क्योंकि किसी को भी भगवान विष्णु या उनके भक्त का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। सती को शिव की संगिनी होने का खेद नहीं है, बल्कि दुख इसका है कि उनका शरीर दक्ष से उत्पन्न है, जो शिवजी के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। वे अपने को धिक्कारती है क्योंकि उनका यह शरीर उनके पिता दक्ष द्वारा प्रदत्त है। हरे कृष्ण यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है इनफैक्ट ये बात हम लोग बार बार जान रहे थे क्या कि सती माता जो है
वो शुद्धतम स्तर पे हैं, क्योंकि वो शुद्धतम भक्त की सेवा कर रही हैं। ऐसे तो सती माता का कृष्णा से डायरेक्ट संबंध भी है। सती माता डायरेक्टली कृष्णा द्वारा प्रदत्त कार्य में लगी हुई हैं। ठीक है। परंतु ठीक है, इनडायरेक्टली भी। हाँ, देखिए, आप समझिए, सती माता को कृष्णा की हेतु की कृपा है भगवान के रूप में, परंतु सती माता को शिव जी की अहेतु की कृपा भी प्राप्त है गुरु के रूप में। एक्चुअली में जो सती माता ने किया और जो प्रतीत हो रहा है वो एकदम दो भिन्न नदी के दो छोर है। प्रतीत क्या हो रहा है? प्रतीत ये हो रहा है कि सती माता अपने परिवारजन से इनफैक्ट बोलती भी हैं, परिवारजन से वो मिलने जाती है ना? ऐसा प्रतीत हो रहा है, परंतु रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वो शिव जी के प्रति अपमान को सहन नहीं करती हैं और अपमान करने वाले दक्ष प्रजापति को सही रास्ते पे लाने का प्रयास करती हैं। हम लोग भी बहुत बार ऐसा करते हैं। क्या? कि गुरु के प्रति कोई अपराध कर रहा हो तो हम जा करके भिड़ जाते हैं। देखिए, समझिए एक बात को, सती माता ने तो सही किया, परंतु हम लोग ऐसा करें कि जो शुद्धतम भक्त का अपमान कर रहा है, जाकर के उनको समझाने का कोशिश करें, तो वो ठीक नहीं होगा। आप समझिए, नाम अपराध एक ये भी है, भगवान के शुद्ध भक्तों की निंदा करना, है ना? तो कोई अगर निंदा कर रहा है, ठीक है, तो हमको उनके निकट नहीं जाना चाहिए। हाँ, दूर से भगवान की बात बोले बिना नीतिगत बात बोलें और वो स्वीकार कर लें। नीति को बोलें, आप फिर वो स्वीकार कर लें। हैं? सपोज़ कीजिए, कोई अपराध कर रहा है, हैं? आप लोग देखते हैं आवेश में आकर के बहुत लोग गलत-गलत कार्य करते हैं। अब मैं उसको धिक्कारने लगूँ, बस इतना बोलूँ, क्या ये शोभा देता है? क्या ऐसा करना चाहिए? भगवान का नाम नहीं लिया, नीति, गुण के रूप में। हैं? जैसे अगर सपोज़ कीजिए, ये एक्सपीरियंस है। सपोज़ कीजिए कि कोई वृंदावन वासी है और वो कुछ अपराध कर रहा है। समझ में आ रहा है अपराध? अब मेरे को आगे की बात किए बिना सबसे पहले ये बोलना है कि क्या आप ये कर रहे हैं, ये ठीक है? अब वो क्या करेगा? अगर उसको ग्लानि हो रही है, तब तो आगे की बात बोल सकते हैं। अगर उसको कोई ग्लानि ही नहीं है, वो कृत्यों पे, अपने कृत्यों पे बुरा बिल्कुल नहीं जान रहा, तो फिर उसको क्या क्या गाइड कर सकते हैं? जो शास्त्र के विपरीत कार्य करना चाहता हो, उसको क्या गाइड कर सकते हैं? उसको गाइड नहीं कर सकते। उसको गाइड करना भी नहीं चाहिए। कृष्णा बोलते हैं अल्पज्ञानी को, मतलब मूर्खों को मैं प्रकट नहीं होता। आज भी हम लोग चैतन्य चैतामृत में यही पढ़ रहे हैं। कृष्णा की तो ये हेतु की कृपा है कि कृष्णा ये ज्ञान प्रदान कर दे रहे हैं। हम लोग उस ज्ञान को प्राप्त कर लें, ये हमारा कभी भी सामर्थ्य नहीं होगा। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भिड़ जाते हैं, है ना? परंतु आप भिड़ सकते हैं क्या? पहले आपको अपनी स्थिति मालूम करनी होगी। अगर नहीं, हम सही से उत्तर नहीं कर सकते, तो हमको वहाँ पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमको बस तभी जाना चाहिए जब हम गुरु को सही रूप से रिप्रेज़ेंट कर पाएँ, गुरु को सही रूप से डिफेंड कर पाएँ। इसलिए थोड़ा-सा
सावधान भी होना चाहिए जब हम लोग प्रचार करें। तो हम लोग प्रचार तभी कर सकते हैं जब गुरु चाहें, और अगर गुरु नहीं चाहे तब हम प्रचार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम गुरु के शब्दों को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तो प्रचार नहीं, दुष्प्रचार होगा। है ना? सपोज़ कीजिए आप गए प्रचार करने, आपने 4 बातें बोली, हुआ है बहुतों के साथ हुआ होगा, सच-सच एडमिट कीजिएगा, सच-सच एडमिट कीजिए। आप गए 4 बातें बोले, किसी ने 5वीं बात बोल दी, है ना? और आप सोचे कि अब इसका क्या जवाब दें? अब फिर सोचते हैं कि पहले तो गुरु के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, इंडिविजुअली हम बात कर रहे हैं। नीति, शास्त्र हम खुद बता रहे हैं। फिर बाद में जब 5वां क्वेश्चन आ गया, तो वो जैसे एग्ज़ाम में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करते हैं? इसका तो उत्तर नहीं है, ये गुरु जाने। हुँ, हुआ है, हैं? 3-4 क्वेश्चन तो आराम से आंसर कर दिए, 5वां क्वेश्चन पूछ लिया। अब हम आंसर करना तो दूर की बात, हम साइड हो लिए। बोले देखिए हमको इतना नहीं मालूम है, गुरु बता देंगे, गुरु को मालूम। हुआ? हुँ? हरे कृष्ण, हुआ? येस, नो? जल्दी, सच-सच बोलिए, कभी नहीं हुआ? किन्हीं के साथ नहीं हुआ? हैं? हरे कृष्णा, यस, हुआ या नहीं हुआ? अब देखिए अगर ऐसा होता है, आप समझिए, अगर ऐसा होता है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम गुरु के शब्दों को गलत रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। हम स्वयं गुरु के शब्दों को गलत रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरु के शब्दों को सही रूप से प्रस्तुत किया जा सकता था, बोलिए कि हमको पूर्ण रूप से नहीं मालूम। सही सही तरीका क्या होता है? बोलिए, हमको पूर्ण रूप से नहीं मालूम है, फिर भी थोड़े-मोड़े प्रश्नों का उत्तर मैं कर सकता हूँ, ज़्यादा मेरे को नहीं पता है ना? या फिर यही बता दीजिए, सीधा-सीधा यही बता दीजिए कि गुरु के कहे अनुसार जब हम कुछ बात बताएँ, कोई भी बात बोलें, शास्त्रों को हम सामने रखें, तो हम यही बोलें, गुरु के कहे अनुसार उत्तर ये है। अब जब आप गलती भी करेंगे, तो उनको मालूम है, जो सामने हैं, उनको मालूम है कि ये अपनी बुद्धि से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये बार-बार बोल रहे हैं, गुरु के कहे अनुसार, कृष्ण ऐसा बोलते हैं, भगवद गीता में ऐसा बोला गया है, गुरु ऐसा बोलते हैं। अब कोई 5वां क्वेश्चन पूछ दे, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहे, आप आंसर नहीं कर पा रहे, तो उसका अर्थ ये है कि भगवद गीता में कहीं तो लिखा हुआ है, मेरे को याद नहीं आ रहा। गुरु ने कुछ तो बताया था, मुझे पता नहीं, है ना? तो आप अपनी इनएबिलिटी बता सकते हैं, अपनी इनकैपेबिलिटी बता सकते हैं, परंतु जैसे ही हम गुरु के प्रति बोलें कि 4 क्वेश्चन तो हमने आंसर कर दिया, 5वां क्वेश्चन का आंसर तुम बताओ, हैं? ये सही नहीं है। इस तरीके का कार्यकलाप ठीक नहीं है ना? तो हमको क्या, गुरु के कहे अनुसार ही कार्य करना चाहिए। बड़ा सरल होता है। सोच के देखिए क्या-क्या सरलता हो जाता है। गुरु के कहे अनुसार पहले हमको कष्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अगर हम गुरु के कहे अनुसार चलते हैं, गुरु ने बोला, हमने थोड़ी ना बोला है, गुरु ने बोला है। फिर क्या होता है? हमारा मार्ग सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता, हम अपनी बुद्धि के प्रति समर्पित नहीं है। तो गुरु ने बोला उसलिए चल रहे हैं। तीसरा, फिर क्या होता है? हम जब भक्ति करते रहते हैं, तो अनेकानेक कष्ट आते रहते हैं। हम जब नाम प्रचार करते रहते हैं, तो अनेकानेक कष्ट आते रहते हैं। फिर क्या? फिर वापस गुरु।
अगर हम गुरु के प्रति समर्पित हैं, तो फिर कष्ट होगा ही नहीं। तो वो एक्चुअली में पति शिव जी को नहीं, गुरु शिव जी को डिफेंड करने आई और ये एकदम बहुत अच्छा कार्यकलाप था कि सती माता इस प्रकार से शुद्धतम भक्त शिव जी को, शुद्धतम वैष्णव शिव जी को डिफेंड करने आई। परंतु देखिए क्या है, जिनके सामने वो डिफेंड कर रही हैं, जिनको वो समझा रही हैं, जिनको वो बता रही हैं, एक्चुअली में ये जो धिक्कार है ना? पिता को धिक्कार भेज रही हैं, दक्ष प्रजापति को धिक्कार भेज रही हैं। वो भी वो भी एक्चुअली में पिता को जागृत करना चाह रही है, दक्ष प्रजापति को जागृत करना चाह रही है ना? सपोज़ कीजिए कोई बच्चा है, छोटा-सा बच्चा है। अब वो प्रेम से हम कुछ समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा। तो हम डाँटते हैं किस लिए? किस लिए डाँटते हैं? क्योंकि वो डाँट के डर से समझ जाए, हमको ऐसा लगता है। नहीं, हम इसलिए नहीं डाँटते कि डाँट के डर से समझ जाए या सीख ले। हम इसलिए डाँटते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये डाँट है ना, ये एक हायर हायर सिचुएशन है, पोज़ीशन है, जहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बहुत लोग है ना, बहुत लोगों का सॉरी सरल शब्दों में बोल रहा हूँ, आराम से समझ में आएगा। हुँ, आप लोगों ने देखा होगा, सच-सच बताइएगा, देखा है तो बताइएगा। बहुत लोगों का है ना स्क्रू ढीला होता है। उनको प्रेम से बात बोलो ना तो समझ में आ जाता है। अगर उनको डाँट के बोलो तो नहीं समझ में आता। ऐसे स्क्रू ढीला लोगों को देखे हैं? देखे हैं? यस? हाँ? अगर प्रेम से बोलो तो समझ में आ जाएगा। अगर उसको उसको डरा करके बोलो ना तो समझ भी नहीं पाएगा, गलती कर देगा। कुछ ना कुछ तो गलती कर देगा। हैं? हमने सोचा था कि वो डर करके हम डरा देंगे, डरो, करो काम। और हमने तो डराया, पर काम तो हुआ नहीं। है ना? हाँ, समझिए। उसके लिए प्रेम ही हायर कॉन्शियसनेस है। उसके लिए प्रेम ही ज़्यादा बड़ी स्थिति एक्चुअली में सत्य यही है कि अगर हम भौतिक जगत में जिस प्रकार का प्रेम होता है, भौतिक जगत में शुद्ध प्रेम तो होता नहीं है। परंतु जो भी छाया होती है, जो भी प्रतिबिंब होता है, हम उसी की अगर अगर भगवत भक्तों को धमकाना है ना, भगवत भक्तों को धमकाना है, भगवत भक्तों को धमकाना नहीं चाहिए। परंतु सपोज़ कीजिए, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल, माँ भी भगवत भक्त है, पुत्री भी भगवत भक्त है, पुत्र भी भगवत भक्त है ना? अब अगर माँ को पुत्र को धमकाना है, पुत्री को धमकाना है, तो सबसे सरल तरीका क्या है? तुम पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे ना, तो भगवान का महाप्रसाद हम तुमको नहीं खिलाएँगे। भगवान को अर्पित फूल है ना, वो तुमको नहीं देंगे। पढ़ाई करना है, नहीं करना? वो प्रेम की भाषा समझते हैं। नहीं, नहीं, भगवान का महाप्रसाद तो चाहिए, भगवान का फूल तो चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, है ना? वो प्रेम की भाषा समझ जाएँगे, है ना? प्रेम का वियोग, प्रेम अगर थोड़ा-सा कम कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, है ना? ऐसे लोगों को बोलिए, धमकाना है, बड़ा सरल सा, इतना सरल धमकी शायद आपने नहीं दिया होगा। तुम काम करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे तो मैं थोड़ा-सा कम प्रेम करूँगी, थोड़ा-सा कम प्रेम करूँगा, थोड़ा-सा, चलेगा ना? एकदम थोड़ा-सा कम प्रेम करेंगे, चलेगा ना? ठीक है, मत करो, कोई बात नहीं, मत करो, थोड़ा-सा कम प्रेम करेंगे, ज़्यादा नहीं, काँप जाएँगे, हैं?
समझिए, वो हर कोई भगवान का प्रेम ही ढूंढ रहा है। जो भगवत भक्त होता है उसको ये बात पता होती है, और जैसे ही पता हो जाती है उसका पूरा जीवन भर बस एक ही रहता है कि भगवान का प्रेम क्यों नहीं मिल रहा, भगवान का प्रेम क्यों नहीं मिल रहा, भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे, भगवान के धाम क्यों नहीं जा पा रहे, भगवान से और प्रेम की अनुभूति क्यों नहीं हो रही। तो जो भी उच्च उच्च स्थिति में लोग जानते हो, है ना? इसीलिए भगवत भक्तों को तो है ना, कभी किसी को डाँटना ही नहीं चाहिए। भगवत भक्त अगर कृपा करना बंद कर दे, स्पेशली घर में, भगवत भक्त अगर कृपा करना बंद कर दे, तो फिर लोग बड़े दुखी हो जाएँगे। हम लोगों की क्लास में ऐसा हुआ है। डिवोटी कौन है वो आप लोग जाने तो ठीक है, नहीं जाने तो ठीक। इनफैक्ट 2-3 डिवोटी के साथ हो चुका। 3 मेरे को दिख गए। उससे ज़्यादा भी होंगे, 3 तो साफ-साफ दिख 4। उनके साथ हुआ क्या है कि जब से वो भक्ति करने लगे हैं, तब से वो चीखना, चिल्लाना, डाँटना कम कर दिए। और अब तो जब से पिछला आदेश आया तब से बंद ही कर दिया, है ना? उनका सीधा-सा धमकी होना चाहिए, क्या? मेरे को भक्ति करने दीजिएगा कि वापस से चीखने-चिल्लाने वाला इंसान बन जाऊँ। ना, ना तुम जा कर के भक्ति कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। कितनी देर भक्ति करोगे? 2 घंटा। हाँ, हाँ, जाओ, जाओ, जाओ। है ना? बहुत लोगों में ये बदलाव आया है और हर में आएगा, हर किसी में बदलाव आएगा। स्वीकार करेंगे तो, सभी में आएगा। आना ही चाहिए। अनर्थ निवृत्त नहीं होता, बुरा नहीं मिटता, तो भगवान कहाँ से मिलेंगे? हम भौतिक बुराई के साथ भगवान मिल जाएँगे। तो यहाँ पे सती माता धमका रही हैं, डरा रही हैं, है ना? क्योंकि दक्ष प्रजापति अ, होने के लिए तो भगवत भक्त हैं, परंतु भगवत भक्तों का गुण प्रदर्शित नहीं कर रहे। देखिए, अगर कोई भगवत भक्त होए भी, परंतु गुण ही प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो भगवत भक्त कहाँ से? हैं? कोई बोले हम भक्ति करते हैं, परंतु गुरु की प्रसन्नता के लिए भक्ति नहीं करते, तो भक्ति क्या करते हैं? है ना? तो इसी प्रकार से लोग भक्ति करते हैं। अब देखिए, सपोज़ कीजिए, यहाँ पे दक्ष प्रजापति के पिता हैं ब्रह्मा जी, है ना? अगर दक्ष प्रजापति भक्ति कर रहे हैं, बोले हम कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति के गुरु भी कौन है? ब्रह्मा जी। तो भगवान के प्रति ज्ञान कहाँ से मिला उनको? ब्रह्मा जी से। ओके। अगर दक्ष प्रजापति भक्ति कर रहे हैं और वो गुरु के प्रति समर्पित होते कि ब्रह्मा जी अगर प्रसन्न नहीं होते तो मैं ये कार्य नहीं करूंगा। एक बात बताइए, इस स्थिति में कभी भी शिव जी से वैमनस्य रख पाते क्या? शिव जी के प्रति बुरा हृदय रख पाते? हम लोगों के कष्ट इसीलिए है क्योंकि हम गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो हम कार्य करेंगे, नहीं प्रसन्न होंगे। अगर ये लक्ष्य रहेगा तो फिर गलती हो ही नहीं सकता। क्या गलती करेंगे? क्योंकि सबसे पहला क्वालिफिकेशन अगर ब्रह्मा जी से पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वालिफिकेशन जो शिव जी में देखेंगे, यही देखेंगे, परम वैष्णव। बोलेंगे दक्ष प्रजापति को, मूर्ख, मेरे मूर्ख पुत्र, जो परम वैष्णव है, जो परम भक्त है, तुम उससे वैमनस्य रखोगे।
डाँट पड़ जाएगी। असली क्षमा। असली हरे क्षमा। कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। जब शिव जी मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं, तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न हो उठती हूँ और मेरी सारी प्रसन्नता तथा हंसी तुरंत भाग जाती है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा यह थैले जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग दूंगी। तात्पर्य: दाक्षायणी शब्द का अर्थ है राजा दक्ष की पुत्री। कभी कभी पति तथा पत्नी अवकाश के क्षणों में बातें करते तो शिवजी सती को दाक्षायणी कहते, और चूंकि इस शब्द से ही उन्हें राजा दक्ष से अपने संबंध की याद आ जाती, तो वह लज्जित होती, क्योंकि दक्ष तो समस्त अपराधों का अवतार था। वह द्वेष रूप था, क्योंकि वह वृथा ही शिव जैसे महापुरुष की निंदा करता था। अतः दाक्षायणी शब्द को सुनते ही वे शोकाकुल हो उठती, क्योंकि दक्ष से उत्पन्न होने से उनका शरीर भी अपराधों का प्रतीक था। क्योंकि उनका शरीर सतत अप्रसन्नता का कारण बना रहता था, इसलिए उन्होंने उसे त्याग देने का निश्चय किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, कभी भी पहले के ज़माने में पुत्र का नाम, पुत्री का नाम अपने पिता, अपनी माता के ऊपर रखा जाता था। जनरली पिता के ऊपर रखा जाता था। पिता के ऊपर नाम रखने का कारण ये होता था कि जिस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आता है, जो उच्च स्तर पे होता है, पिता हमेशा ऊंचे स्थान पे रहते। क्यों? गुण में शुद्ध रहते थे। तो उनका स्थान को ऊंचा जान करके उनके नाम पे रख दिया जाता था, ताकि मान अपने पिता। परंतु जो भगवत भक्त होते हैं, वो नॉन डिवोटी एसोसिएशन नहीं करते, अभक्तों का संग नहीं करते। सती माता, जिनको दाक्षायणी भी बोलते थे, शिवजी तो महिमा के लिए दाक्षायणी बोलते थे। देखिए, शिवजी जो हैं, वो सही और गलत नहीं देखते जब कोई उनकी उपासना करता है। कोई अगर पतित से पतित भी शिवजी की उपासना करेगा, तो शिवजी उस पर कृपा करते हैं। आशुतोष, कृपालु। शिवजी तुरंत मान जाते हैं, तुरंत मान जाते हैं। तो शिवजी को कभी दक्ष प्रजापति में बुराई नहीं दिखती। शिवजी को बुराई नहीं दिखती। वहां उनका उपहास करते, उनका तिरस्कार करते, तो उनको ये बात समझ में आती कि अगर कोई इनके पास जाएगा, तो वो मेरा तिरस्कार ही करेंगे। शिवजी तमोगुणी को भी कल्याण के मार्ग पे ले जाते। कोई तमोगुणी हो, शिवजी की दृढ़ता से भक्ति करता हो, कैसे? ताकि वो कुछ फलप्रद कर्म का अभिलाषी ना रहे, फलप्रद कर्म ना हो। फल के लिए शिवजी की भक्ति नहीं करते। तो पतित से पतित को भी भगवान का मार्ग वो दिखा देते हैं, है ना? तो शिवजी तो कृपा करते हैं, उसीलिए दक्ष प्रजापति की बुराई नहीं दिखती थी, उसीलिए सती माता को दक्षायणी बोलते हैं। परंतु सती माता को ये बहुत बुरा लगता।
शिव जी तो दक्ष प्रजापति की महिमा करते। वो मतलब आनंद प्रमोद में कोई बोल दे वो तो अलग बात है। परंतु शिव जी कभी भी किसी का उपहास करने के लिए नहीं बोलते थे। उपहास करने के लिए दाक्षायणी नहीं बोलते। प्लीज समझिए इस बात। शिव जी उपहास नहीं करते। आओ तुम्हारा मजाक बनाए। नहीं। जब पतित से पतित को भी स्वीकारते हैं, तो उन पे भी कृपा करते हैं। एक जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो सब पे कृपा करते हैं। शिव जी वो शुद्ध वैष्णव की तरह सब पे कृपा करते हैं ना। परंतु दक्ष प्रजापति की पुत्री सती माता को ये बात बहुत बुरी लगी। वो दक्ष प्रजापति के सामने खड़ी होकर के बोल रही है कि मुझे नहीं चाहिए ये शरीर जो आपने प्रदान किया है। मैं इस शरीर को भी त्यागने के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं चाहिए शरीर। एक्चुअली में ये बात बहुत बड़ी है। इस भाव को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। मैं आगे बोलने जा रहा हूं, परंतु उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कृपया समझने का प्रयास कीजिए। हमको हर चीज को जो भी हमें भौतिकता से जोड़ती है, हमें त्याग देना है। हमको त्याग देना है जो भी हमें भौतिकता से जोड़ती है, भौतिक गुणों से जोड़ती है। अंत तो गत्वा तो त्यागना ही है। हम लोग बोलते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, है ना। तो चाहे कोई कुछ भी कर ले, मुट्ठी बांध करके सोना हीरा जवाहरात हाथ में बांध ले नहीं जाता है। यहीं पे रह जाए। हम इस भौतिक जगत में रहते हुए अनर्थ से निवृत्त हो सकते हैं, अनर्थ से मुक्त हो सकते हैं। ये इस भौतिक जगत का कमाई होगा। हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर सकते हैं। ये इस भौतिक जगत का कमाई। नहीं तो जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। शरीर थोड़ा बड़ा हो गया बस, और क्या। शरीर पे कपड़ा धारण करके कोई आता नहीं है, आवरण पहन करके आता नहीं है। लोग बोलते हैं कपड़ा पहने हुए जाते हैं, नहीं। एक्चुअली में रियलिटी ये है, हाँ ठीक है, बहुत जगह वैसा संस्कार नहीं होता होगा, परंतु रियलिटी ये है कि बहुत जगह ऐसे ही संस्कार होता है कि जो कपड़ा भी पहना रहता है, ठीक इसी प्रकार से जैसे अंधेरा हो गया ना, कपड़ा भी पहना रहता है, अंधेरा करके वो कपड़ा भी उतार दिया जाता है ना। और उसे फिर नया कपड़ा पहना करके उसे अंतिम क्रिया के लिए ले जाते हैं। होता है ना। यस। कितने लोग जानते हैं ये? जल्दी से वाई वाई लिखिए। हैं? ऐसा होता है ना। पुराना जो भी कपड़ा होता है वो कपड़ा भी निकाल लेते हैं, सारा कपड़ा निकाल लेते हैं। आप समझिए, इस जीवन में कुछ भी आप लेकर के नहीं जा पाइए। हम यहाँ पे बस अनर्थों से निवृत्त हो सकते हैं, अनर्थ को छोड़ सकते हैं। सती माता ने अपने शरीर का यही शुद्धिकरण किया कि मैं इस अनर्थ से जुड़ी हुई हूं, कि मैं आपकी पुत्री हूं, मैं ये शरीर त्यागने के लिए भी तैयार हूं। परंतु मेरे को ये अनर्थ स्वीकार नहीं है जिसके कारण आप जिस संबंध के कारण आप शिव जी का तिरस्कार कर। दक्ष प्रजापति दंभी हो गए थे, दंभ में डूब गए थे। अपने आप को सोचते थे कि मेरे कारण हो रहा है, ये मेरी पुत्री है,
भगवत भक्त अगर वो होते, देखिए गुण प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, फिर से बात वही, या फिर मैं और शुद्धता से बोलूं, अगर भगवत भक्त के गुणों का प्रदर्शन करते रहते तो इस प्रकार का है बुरा कार्य नहीं करते। एक बात बताइए, भगवान को कभी भी ऐसा कृत्य स्वीकार्य होगा क्या, जहां पे जिन शुद्ध भक्तों का चिंतन उनके हृदय में होता रहता है, लोग उसका ही बुरा करते हैं। फिर से इसके बाद शिव जी बहुत क्रोधित हो जाएंगे। शिव जी का क्रोध भी अपनी पत्नी के लिए ना होकर के उस अनीति के लिए है। अब अगर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं तो ये वही क्रोध है, सूर्य सूर्य प्रकाश, ये वही क्रोध है जो नरसिम्ह देव का प्रहलाद महाराज के लिए था। समझ में आ रहा है सभी को? हरे कृष्णा आ रहा है? ठीक वही क्रोध जो प्रहलाद महाराज का अहित होते हुए नरसिम्ह देव क्रोधित हो जाते हैं। यस, क्लैरिटी है, समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए। आध्यात्मिक क्रोध, बिल्कुल भौतिक जगत में और भौतिक सीरियल में, और इसीलिए मेरे को टीवी चैनल से ये सीरियल बनाने वालों से दिक्कत, क्योंकि उनको समझ ही में नहीं आता। हजारों हजार एपिसोड बना देते, उनको समझ ही में नहीं आता ये क्रोध क्यों। वो दिखाते हैं पत्नी के वियोग में शिव जी इतने दुख दुख से भर गए कि उन्होंने गला काट दिया। अच्छा, ये है मूर्खता। हैं? क्या समझेंगे? हैं? दिव्य प्रेम को, आध्यात्मिक प्रेम को क्या समझेंगे? है ना? इनको नहीं समझ में आया, इनको नहीं समझ में आया, इसीलिए मेरे को दिक्कत। हजार एपिसोड वो देख लीजिए और एक बार यहाँ पे आ जाइए, कहाँ पे बदलाव फील होता है, कहाँ पे हृदय शुद्ध होता है, स्पष्ट रूप से चीजों को देखते हैं। स्वयं स्वयं देखिए। लोग मूर्खता में कुछ भी सोचते हैं। हरे कृष्ण, आगे देखते हैं, है ना? आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण, कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरुजी। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गई। केसरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने को ध्यानमग्न करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। तात्पर्य, कहा जाता है कि जब मनुष्य अपना शरीर त्यागना चाहता है तो वह केसरिया वस्त्र पहन लेता है। अतः ऐसा लगता है कि सती ने अपने वस्त्र बदल दिए, जिससे यह पता चल जाए कि वे दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्यागने जा रही है। दक्ष सती के पिता थे, अतः उनका वध करने के बजाय सती ने उनके द्वारा प्रदत्त अपने शरीर को नष्ट करना श्रेयस्कर समझा। उन्होंने अपने शरीर को योग क्रिया द्वारा त्याग देने का निश्चय किया। सती योगेश्वर शिव की पत्नी थी। शिवजी समस्त योगियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वे समस्त योग क्रियाएं जानते हैं। अतः ऐसा जान पड़ता है कि सती भी यह सब जानती थी। या तो उन्होंने अपने पति से योग सीखा, अथवा दक्ष जैसे महान सम्राट की पुत्री होने के कारण वे सुरक्षित थी। योग की सिद्धि इसी में है कि स्वेच्छा से मनुष्य अपना शरीर, सुशिक्षित, वो सुशिक्षित थी, पहले से ही शिक्षा दी। पुत्री होने के कारण वे सुशिक्षित थी। योग की सिद्धि इसी में है कि स्वेच्छा से मनुष्य अपना शरीर छोड़ दे या भौतिक तत्वों के संयोग से अपने को छुटकारा दिला ले। जो योगी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उनकी मृत्यु प्राकृतिक नियमों के अनुसार
नहीं होती। ऐसे सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार शरीर त्यागते हैं। सामान्य रूप से योगी पहले शरीर के भीतर की वायु को साधने से सिद्धहस्त हो जाता है और इस प्रकार आत्मा को मस्तिष्क के शीर्ष पर ले आता है। फिर जब शरीर से ज्वाला फूट पड़ती है, तो योगी इच्छानुसार कहीं भी जा सकता है। इस प्रकार की योग पद्धति में आत्मा को मान्यता दी जाती है और इस प्रकार यह उस तथाकथित योग विधि से भिन्न है, जिसे आधुनिक युग में शरीर की कोशिकाओं के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए ढूंढ निकाला गया है। वास्तविक योग पद्धति में आत्मा के एक लोक से दूसरे लोक तक या एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण को अपनाया जाता है और इस घटना से ऐसा लगता है कि सती अपनी आत्मा को अन्य शरीर में या लोक में स्थानांतरित करना चाहता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, सबसे पहले योग पे आ जाइए, है ना? देखिए, पहले ये बात जान लीजिए, जो आजकल जिसको योग बोलते हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के समय भी, उस समय तो इतना प्रचलित नहीं था। प्रचलित था, पर आजकल तो बहुत लोग, आप लोग समझ रहे हैं कि एक फेमस बाबा हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, जो योग के नाम पे सब कुछ प्रचार करते हैं, परंतु वो योग-वोग नहीं है। सॉरी, स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ, जिनको बुरा लगे मेरे को बाद में बोल दीजिएगा। वो योग-वोग नहीं है, वो भोग है ना? हाँ, भोग इसलिए है क्योंकि कोशिकाओं के ऊपर नियंत्रण रखने के, कोशिकाओं को नियंत्रित रखने से क्या होगा? कोशिकाएँ अच्छे से काम करेंगी और कोशिकाएँ अच्छे से काम करेंगी तो क्या करेंगी? इंद्र तृप्ति करेंगी। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अच्छे से इंद्र तृप्ति कर पाएँ। तो ये क्या है? ये योग है, ये आसन है ताकि हम भोग कर पाएँ। परंतु ठीक है, उसमें भी क्या कीजिए, उसमें भी ऐसा मत कीजिए कि जो आसन है उसका पूर्ण रूप से हम त्याग कर दें। क्यों? क्योंकि ये जो आसन है वो हमको शरीर के लिए, देखिए समझिए इस बात को, जो भी चीज़ अवेलेबल है, आपके पास मोबाइल हो, लैपटॉप हो, हाँ? घर हो, धन हो, ज्ञान हो, बल हो, यश हो, नाम हो, हैं? कला हो, कुछ भी, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, उसको भगवान की सेवा में लगाइए। तो इस प्रकार के आजकल के प्राणायाम को भी, जिसे लोग योग कह के बेचते हैं, है ना? उसको भी भगवान के लिए लगाइए। अब कैसा है? अभी आप देखिए, अनुभव कीजिए। जब हम लोग प्राणायाम करते हैं, है ना? आजकल का भौतिक जगत का युग। जब हम लोग प्राणायाम करते हैं, तो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना, शरीर में गर्मी आती है। येस, नो? हुँ? अगर कोई प्राणायाम ज़्यादा देर कर ले तो पसीना-पसीना हो जाता है। होता है, नहीं होता? येस, नो? जल्दी। हाँ? होता है, नहीं होता? शरीर के अंदर से गर्मी आती है, ऊर्जा आती है। हुँ? देखिए क्या होता है कि हम लोगों को बहुत ही कम, बहुत ही माइन्यूट रूप से पता है, बहुत ही सूक्ष्म रूप से पता है, हमें कुछ नहीं पता। हमारी शरीर की शक्ति इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि शरीर उसे विथस्टैंड नहीं कर पाए, शरीर उसे रोक नहीं पाए। हम इतनी ज़्यादा भी आंतरिक रूप से गर्मी को प्रज्वलित कर सकते हैं कि शरीर हमारा जल जाए। देखिए, आप समझिए, कुछ लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करने पे भी वो शरीर त्यागना चाहते हैं, परंतु वो अज्ञान में त्यागना चाहते हैं, अज्ञान में। जब कोई इस प्रकार की योग सिद्धि से शरीर को त्यागता है,
शरीर में अग्नि प्रज्वलित करके शरीर को त्यागता है, तो वो पूर्ण ज्ञान में शरीर को त्यागता है। दोनों में पूर्ण रूप से डिफरेंस है। एक जगह अज्ञान में जब शरीर को त्यागेंगे तो भूत प्रेत बन करके आएंगे। दूसरी जगह हम स्वेच्छा से बता रहे हैं, जिस प्रकार से फाइनल एग्जामिनेशन में हम कृष्णा को याद करें तो कृष्णा के पास जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस प्रकार से अगर शरीर को त्याग रहे हैं और भगवान का चिंतन करते हुए त्याग रहे हैं, इनफैक्ट भीष्म देव का भी सिमिलर सिचुएशन, जब उनको इच्छा मृत्यु मिली हुई है तो यही सिचुएशन, जब भगवान का चिंतन करते हुए शरीर को त्याग दे रहे हैं तो हम भगवान के धाम जाएंगे। सोच के देखिए कितनी बड़ी डिफरेंस है, दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है ना। ये शरीर त्यागना वो शरीर त्यागना नहीं है, हैं? सुसाइड, हैं? हम थक गए हैं भौतिक जगत से, ठीक है। ये पूर्ण ज्ञान में शरीर को त्यागना। ठीक अगर इसका पैरेलल देखिएगा तो ये बलि जो चढ़ती थी, पशुओं की बलि, पशु तो अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं बता सकते, परंतु पशुओं को अच्छी योनि देने के लिए ठीक इसी प्रकार से शरीर त्याग करवाया जाता, मंत्र उच्चार के साथ, ताकि अगले जन्म में अच्छा शरीर मिले, मुक्ति नहीं मिले। कोई इस मूर्खता में मत रह लीजिएगा कि बलि चढ़ने के बाद पशु को मुक्ति मिल जाती, मुक्ति नहीं मिलती। अच्छा जीवन मिले, अच्छा योनि मिलेगा, ताकि वो अगले योनि को प्राप्त करके भगवत धाम जाने के लिए आगे बढ़े। क्लियर है? बहुत हिडन फैक्ट्स बताए यहाँ पे। आई होप सभी को समझ में, इन्हीं को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। बहुत ही छोटी छोटी और छुपी हुई बातें बताए। हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण। सबसे उन्होंने अपेक्षित रीति से आसन जमाया और फिर प्राणवायु को ऊपर खींचकर नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया। तब प्राणवायु को उत्थापित करके बुद्धिपूर्वक उसे वे हृदय में ले गईं और फिर धीरे धीरे श्वास मार्ग से होते हुए क्रमशः दोनों भौहों के बीच में ले गईं। तात्पर्य: यौगिक क्रिया शरीर के भीतर षट चक्रों में घूमती हुई वायु का निरोध है। वायु को उदर से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से दोनों भौहों के बीच में और अंत में भौहों के मध्य से मस्तिष्क के शीर्ष भाग में ले जाया जाता है। योगाभ्यास की यही क्रिया है। वास्तविक योग पद्धति के अभ्यास के पूर्व मनुष्य को आसनों का अभ्यास करना होता है, क्योंकि इससे श्वास की क्रियाओं में सहायता मिलती है और ऊपर तथा नीचे की ओर जाने वाली वायु का संयमन हो सकता है। योग की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए इस विशाल तकनीक का अभ्यास करना होता है, किंतु यह अभ्यास इस योग के लिए नहीं है। इस योग में कोई भी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु कुछ लोग आसनों का अभ्यास करते हैं, जो एक तरह से व्यायाम ही है। ऐसे शारीरिक व्यायाम से रक्त संचार अच्छा हो सकता है और शरीर स्वस्थ रह सकता है, किंतु यदि कोई इन्हीं व्यायामों तक अपने को सीमित रखता है तो उसे उच्चतम सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हो सकती। केशव श्रुति में योग क्रिया का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि प्राण शक्ति को किस प्रकार इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता है और एक शरीर से दूसरे में
या एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग अभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं होता। आध्यात्मिक अनुभूति की कोई भी दिव्य क्रिया स्वतः ही शरीर को ठीक रखती है, क्योंकि आत्मा से शरीर सदा स्वस्थ रहता है। ज्यों ही आत्मा शरीर को त्याग देता है, शरीर सड़ने लगता है। कोई भी आध्यात्मिक क्रिया बाह्य प्रयास के बिना ही शरीर को स्वस्थ रखती है। किंतु यदि कोई यह सोचता है कि योग की परिणति का अंतिम लक्ष्य योग की परिणति परि, परिणति परिणति का अंतिम लक्ष्य शरीर की रक्षा है, तो वह भूल करता है। योग की वास्तविक सिद्धि तो आत्मा को उच्च पद पर पहुंचाना है, अथवा आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाना है। कुछ योगी आत्मा को उच्चतर लोकों तक ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, जहाँ का जीवन स्तर इस लोक से भिन्न है और भौतिक सुविधाएं, जीवन काल तथा आत्म साक्षात्कार की अन्य सुविधाएं अधिक हैं। कोई योगी आत्मा को वैकुंठ लोक तक ले जाने का प्रयास करते हैं। भक्ति योग से तो आत्मा सीधे वैकुंठ लोक जाता है, जहाँ जीवन आनंद तथा ज्ञान से नित्य पूर्ण रहता है। फलतः भक्ति योग को समस्त योग पद्धतियों में श्रेष्ठ समझा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, परंतु क्रिटिसिज्म लक्ष्य नहीं है। ठीक है, अब आप समझिए क्यों मैं बोल रहा हूं। पहले उसका हृदय समझिएगा, फिर आगे। अब सपोज कीजिए, हाँ, आपके माता, आपके पिता, आपके कोई श्रेष्ठ, कोई उन्नत, जिनको आप उच्च जानते हो, कोई है ना? कोई परिवार में कोई संबंधी जो अत्यधिक किसी रोग से ग्रसित है। परिवार में कोई ऐसे हैं जो अत्यधिक किसी रोग से ग्रसित है, बहुत ज्यादा रोग हुआ। जैसे, हाँ, बहुत बहुत बुरा रोग हुआ है ना? अब क्या रोग के बारे में क्या बोलूं? और आप, मैं नाम नहीं ले रहा, परंतु आप समझिए, आप बाबा के पास पहुंच गए और बाबा बोले, हैं, बनना है निरोगी तो करो योग, हैं? और बोले, चलो बैठ जाओ, आसन लगाओ, ऐसे करके बैठ जाओ, और क्या करना है, ये करना है, और क्या करना है, वो करना है। और आपके जो संबंधी हैं वो करने लग गए, और धीरे 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 क्या हो रहा है कि उनके शरीर में इंप्रूवमेंट दिखाई दे, और शरीर बहुत अच्छा हो गया। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना उन्होंने इस प्रकार से आपके कहने पे उन बाबा की बात मानी, और उनका शरीर निरोगी होने के निकट हो गया, या निरोगी हो गया। निरोगी। एक बात बताइए, क्या आप उन बाबा के प्रति अब समर्पित हो जाएंगे, हाँ या ना? यस या नो? क्या आप उन बाबा की अब बातें मानने लगिएगा, हाँ या ना? यस या नो? जल्दी, यस या नो? जल्दी। ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जांपल दे रहा हूं। आजकल एक और फेमस बाबा है। वो क्या करते हैं, अब वापस से नाम नहीं ले रहा हूं, और प्लीज इस बात को समझिए। एक तरफ से उनके बारे में बोल रहे हैं, दूसरी तरफ से उनकी महिमा भी कर रहे हैं, परंतु आप समझिए आपको क्या चाहिए। पहले आप ये देखिए आपको क्या चाहिए। आप अपने अंदर झांक करके देखिए, हमको क्या चाहिए। वो बाबा क्या है, वो बाबा बिना बताए लोगों के रोग के बारे में जान जाते हैं। लोगों को क्या कष्ट हो रहा है उसके बारे में जान जाते हैं। उसके बाद बताते हैं कि ये करने लगिए,
ये मंत्र उच्चारण कीजिए, ये जाप कीजिए, ये पाठ कीजिए, ये कीजिए और जाइए घर। आप करते रहिएगा और फिर से आइएगा, जब आपको आना हो फिर से आ जाइएगा, अब जाइए घर और आप ठीक हो जाइए। एक बात बताइए, अगर कोई बाबा इस प्रकार से आपके कष्टों को हैं जान करके आपका उपचार कर दे, तो क्या आप उनके प्रति समर्पित हो जाएंगे, हाँ या नहीं? सामान्य रूप से, हाँ या नहीं? जल्दी 4-5 मिनट एक्सटेंशन दीजिए, कम से कम 5 मिनट कम से कम। हाँ, यस, यस या नो? अब आप समझिए, देखिए, अगर आपको कोई बहुत अच्छा उपचार कर दे, परंतु बीच नाव में ले जाकर के छोड़ दे, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके प्रति अपराध ही कर रहा है और आप अपने प्रति अपराध कर रहे हैं। आपको शरीर तो निरोगी हुआ, परंतु शरीर निरोगी होने के लिए पैसे कितने दिए? आप सोच रहे होंगे कि वो बाबा तो हमसे 1 रुपए नहीं लिए। ये बाबा जी जो करो योग बनो निरोगी, वो बाबा जी तो हमसे 1 रुपए नहीं लिए, मैं भी 2000 रुपए ले लिए, कुछ भी। तुमने तो ऑलमोस्ट कोई पैसा नहीं लिया, करीब-करीब कोई पैसा नहीं लिया। अगर तू 5-10 हजार रुपए ले भी लिया, हम डॉक्टर को लाख रुपए खर्चा कर दिए थे, हम तो निरोगी नहीं हुए। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनने निरोगी कर दिया, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बीच रास्ते ला करके छोड़ दिया। जो तथाकथित योग आसन, परंतु उसको प्रचार कैसे करते हैं? योग। जो तथाकथित योग आपको इतना उपचार कर सकता है कि आपके शरीर का कोई अंग जो कार्य नहीं कर रहा है, वो कार्य करने लग जाए। वही योग अगर समाधि के स्तर तक पहुंच जाए, अष्टांग योग होता है, हाईएस्ट लेवल समाधि होता है। अगर हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाए, तो उसका असर क्या होगा? आपको दूसरा तीसरा लेवल पे निकाल करके छोड़ दिया वहीं पे बीच में। अब बताइए, आपके साथ भला हुआ कि बुरा हुआ? उनको पूर्ण ज्ञान है और आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया, बीच रास्ते ले जाकर के छोड़ दिया। जाओ, भला हुआ बुरा हुआ है? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अगर कोई आपको बीच रास्ते छोड़ दे, उसमें इतना ज्ञान है, उसमें इतना सामर्थ्य है कि सारे कष्टों से निकाल ले। जिन बाबा के पास, जिन बाबा जी फेमस है, ठीक है, परंतु जिन बाबा जी के पास इतनी शक्ति है कि वो हमारे भौतिक जगत में क्या कष्ट हो रहा है उससे हमको निकाल सकते हैं, उन बाबा जी अगर वो हम पे कृपा कर दे, हैं? अगर कृपा ही कर रहे हैं तो इतनी कृपा कीजिए। उन बाबा जी अगर हम पे ये कृपा कर दे कि हम इस भव सागर के बंधन ही से मुक्त हो जाए, हम भक्ति करने लग जाए, अगर हम पे ये कृपा कर दें, तो वो अच्छा होगा कि हमको थोड़ा सा कष्ट से निकाल दिया, वो अच्छा है। हमारे साथ अगर हमें छोटे छोटे कष्टों से निकाल दिया, तो वो अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? आप सोचिए, हम समर्पण करने के लिए तो तैयार है, परंतु जो जिस चीज के लिए समर्पण कर रहे हैं वो हमारा अत्यंत बुरा कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं हमको अपना हित नहीं मालूम, हमको अपना हित नहीं मालूम। जाते हैं, अरे बाबा जी आपने मेरे रोग को निरोग बना दिया, हमको कष्टों से निकाल दिया, जय हो बाबा जी, जय हो जय हो। समझिए क्या कर रहे हैं? इस शरीर के एक अंश के छोटे से कष्ट के लिए हम अपने आप को समर्पित कर देते। समर्पित नहीं करना है, समर्पित नहीं करना। आज मैं किन्हीं को यही बता रहा हूं, हम सम्मान बहुतों का कर सकते हैं। अगर लोग समर्पण ना करें, उच्च सम्मान करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वही बाबा जी बोले, वही बाबा जी जो बोलते हैं करो योग बनो निरोगी, कुछ कुछ तो, अगर वही बाबा जी बोले कि ये तो आसन है और अष्टांग योग होता है, ये तो तृतीय चौथे पांचवें स्तर पे छोड़ दिया आपको,
8 स्तर होता है और ये 5वें स्तर पे छोड़ दिया। 5वें स्तर का इतना लाभ है, अगर आप लोग ये करेंगे तो क्या लाभ होगा? आप लोग करते रहिए। अगर आपको 8वां स्तर भी नहीं आता तो 5 स्तर तो कर लीजिए। अगर वो ये बात भी बोल करके छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा कर, परंतु वो क्या कर रहे हैं? वो ज्ञान को ले रहे हैं, कुछ ज्ञान चुराया, प्रस्तुत किया, बोला यही है योग, करो योग। अभी क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? और लोग सोचेंगे कि मेरे साथ यही अच्छा हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है ना, पूरे दुनिया में झूठ प्रचारित होता है और लोग झूठ ही सुनना चाहते हैं। सबसे ज्यादा कॉमिकल बात यह है कि सब झूठ ही सुनना चाहते हैं। प्रभु जी आप सच क्यों बोल रहे हैं? हमको झूठ बोलिए ना, हमको झूठ सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे साथ प्रॉब्लम भी है, हम आपको आधे रास्ते छोड़ना नहीं चाहते, बीच संकट में छोड़ना नहीं चाहते। पाप कर्म तो मैंने किया कि आपके कष्ट को देख करके मुझे कष्ट होता है। ये तो मेरा पाप कर्म है। लोग इसी तरीके से मूर्ख बना, भौतिक जगत में लोग इसी प्रकार से मूर्ख बना, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि हम बुरा करना चाहते हैं, हम बुरा करना चाहते हैं। एक तरफ कोई झूठ बोल करके, प्रपंच करके, मूर्ख बना करके आपको प्रस्तुत करते, अब देखिए ना, सोच के देखिए, उस प्रकार के बाबा का ज्यादा वैल्यू होगा कि इस प्रकार के सत्य का ज्यादा वैल्यू होगा आज के जगत में? है? उस प्रकार के बाबा का होगा कि इस प्रकार के सत्य का होगा? अगर कोई सत्य बता देगा तो ज्यादा वैल्यू करेंगे कि वो निरोगी बना देंगे वो ज्यादा वैल्यू करेंगे? सच सच बोलिए। अगर कोई निरोगी बनाने बोल देगा कि आप निरोगी बन जाइएगा, आपको पैर का कष्ट हो रहा है, ये वाला आसन कीजिए, योग बताएंगे, बोलेंगे ये वाला आसन कीजिए, दिन में 15 मिनट कीजिए, आपका पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। कितने लोग हैं जो नहीं मानेंगे उनकी बात? हम बोल रहे हैं जन्म जन्मांतर का कष्ट ठीक हो जाएगा, आप ये वाला कार्य कीजिए। कितने लोग हैं जो मानेंगे मेरी बात? सच बताइए, झूठ मत बोलिए, आप खुद जानते हैं आंसर, सभी कोई जानता है। हैं? सच बताइए, बाबा ज्यादा फेमस होंगे कि सत्य ज्यादा फेमस होगा? तो यही है स्थिति। अब हम क्या करें? हैं? यहाँ पे देखिए, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद एकदम साफ साफ लिखे हो, योग की परिणति, परिणति, परिणति मतलब इवेंचुअलिटी, रिजल्ट का अंतिम लक्ष्य शरीर की रक्षा है, तो वह भूल करता है। शरीर की रक्षा कभी भी किसी योग का रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं हो सकता, वांछित क्या रिजल्ट, परिणाम, वांछित परिणाम नहीं हो सकता, है ना? ठीक है, इस युग में कोई भी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। तो देखिए, मैं मना नहीं कर रहा, अगर सपोज कीजिए कोई भी बीमारी है, तो बीमारी अगर कोई आसन करके ठीक होती है, कर लीजिए, कर लीजिए, परंतु वो ठीक करने के बाद उस शरीर को भगवान के लिए लगाइए। ये तो आपने जो आसन करके अपने शरीर को ठीक किया, वो तो आपने चोरी किया, चोरी किया, आध्यात्मिक ज्ञान को चुराया है। अपने शरीर के बेनिफिट के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को चुराया है। अब कृपया उसको भगवान के लिए लगा दीजिए ताकि वो फिर से आध्यात्मिक हो। आपने आध्यात्मिक पुस्तक खोली, योग विधि के बारे में जान, और उसमें से प्राणायाम तक जाना, उसको अपने लिए लगा लिया, अपना शरीर ठीक कर लिया, अब फिर क्या सोच रहे हैं हम तो अच्छे हो? हम्म? ये अच्छे हो गए कि बुरे हो गए? अब यही अगर भगवान के लिए लगा दीजिएगा, ये सब कुछ सीखा, भगवान के लिए लगा दीजिए, अब क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा।
क्लियर? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं होंगी तो ले सकते हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए जिन किन्हीं को हैंड रेस करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्ण। आजकल हैंड रेस करने वाले बहुत कम लोग हैं, क्यों? हुँ? क्यों ऐसा हो रहा है? 2-4 डिवोटीज़ हैं वही हैंड रेस करते रहते हैं। मैं एक-एक का नाम पुकारूँ क्या? हैं? गलत बात है, गलत बात है। बाकी लोग हैंड रेस ही नहीं करना चाहते। क्या चल रहा है ये? बहुत ही गलत बात है। हरे कृष्ण। चलिए, प्रज्ञा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समूति श्लोक पाठ की जय 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 भगवत गीता की जय जय भागवतम की जय चैतन्य चैतन्य जय जय हरि भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, प्लीज पूछिए। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं किन्हीं बाबा जी का मजाक नहीं कर रहा था। मैं गुण पे आक्षेप कर रहा था और मैं सदैव गुण पे आक्षेप करूँ। अगर कोई गलत गुणों में प्रदर्शन करेंगे तो गुणों पे आक्षेप हमेशा। किन्हीं भी बाबा जी का मजाक बना करके क्या होगा? देखिए, अधूरे ज्ञान में तो स्थित किया, परंतु फिर भी कोई तमोगुणी है उनको रजोगुणी बना दिया, रजोगुणी है उनको सतोगुणी बना दिया, कुछ ना कुछ तो भला करो, ठीक है। परंतु अधूरा ज्ञान तो ठीक है। फिर से मैं किन्हीं पे आक्षेप नहीं कर, मेरे को नहीं, मैं आक्षेप करके क्या करूँ? मेरा वो कार्य ही नहीं है। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है तो पूछिए, कुछ भी पूछना है, नहीं पूछना है, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना, पक्का? ओके। कुछ नहीं जानना तो स्टार्ट कर रहे हैं कीर्तन, कुछ जानना है तो जल्दी से पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलिए, 1-2 मिनट दीजिए, मैं कीर्तन शेयर करता हूँ। ओके। अजय माता जी का बहुत दिनों बाद कीर्तन शेयर कर रहे हैं। मेरे को ये कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। ओके। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लें। नहीं? ये मेडिटेटिव कीर्तन है, मेडिटेशन करते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा कीर्तन है। शायद मैं वीडियो ऑफ कर दूँगा, मेरी तबीयत थोड़ी-सी गड़बड़ है। परंतु मैं कीर्तन तो बिल्कुल सुनूँगा। बहुत ही अमेज़िंग कीर्तन, ठीक है? कुछ नहीं पूछना किन्हीं को? पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें? हरे कृष्ण, ठीक है। रिकॉर्डिंग प्लीज़ ऑफ कर दीजिए। किन्हीं को फिर भी कुछ पूछना हो तो चैट में लिख दीजिए, ठीक है? मुझे आंसर करते हुए कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग ऑफ हो, ऑन हो, सभी के बीच में पूछें, अकेले में पूछें, रात को पूछें, सुबह पूछें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही है कि भक्ति करें, हैं? चलिए, मैं शेयर करता हूँ, सब कोई कीर्तन सुनते हैं।